अपना घर, ये शायद हम में से हर किसी का सबसे बड़ा सपना होता है ना? लेकिन सच कहूं तो घर बनाने का पूरा प्रोसेस काफी कंफ्यूजिंग और डरावना भी लग सकता है। तो चलिए आज हम इसी मुश्किल सफर को एकदम आसान, समझने लायक स्टेप्स में तोड़ते हैं। मकसद सीधा है, आपको वो सारी जानकारी देना जिससे आप हर मोड़ पर सही और भरोसेमंद फैसले ले सकें और आपका सपना एक खूबसूरत और मजबूत हकीकत में बदल जाए। तो सवाल यही उठता है ना, आखिर एक अच्छी क्वालिटी का घर बनाने का सही तरीका, सही प्रोसेस है क्या? देखिए, सही प्रोसेस को जानना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। ये तो आपका सबसे बड़ा कवच है, महंगी गलतियों और आने वाले सिरदर्द से बचने के लिए। ये पक्का करने के लिए कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ दिखने में सुंदर ना हो, बल्कि सालों साल मजबूती से टिकी रहे। ठीक है, तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 4 मेन फेज में बांट दिया है। पहला, ब्लूप्रिंट यानी प्री कंस्ट्रक्शन। दूसरा, नींव और ढांचा। तीसरा, दीवारें और यूटिलिटीज। और आखिर में चौथा फेज है फिनिशिंग और हैंडओवर। समझ लीजिए, ये आपका पर्सनल रोड मैप है, बिल्कुल शुरू से लेकर घर की चाबियां हाथ में आने तक। चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से, द ब्लूप्रिंट यानी प्लानिंग, अप्रूवल और एक मजबूत शुरुआत। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, कागज पर लिया गया हर सही फैसला साइट पर होने वाली एक बड़ी मुसीबत को टाल देता है। तो इस फेज को बहुत सीरियसली लेना है। तो सबसे पहला बड़ा फैसला, आपका घर बनेगा कैसे, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, आज का मॉडर्न तरीका है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल हमारे शरीर के कंकाल जैसा है। इसमें कॉलम और बीम का एक फ्रेम, एक ढांचा सारा का सारा लोड उठाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, घर बहुत ज्यादा मजबूत और भूकंप जैसी आपदाओं में कहीं ज्यादा सुरक्षित बनता है। तो सेफ्टी के लिए यह फैसला बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल आता है कॉन्ट्रैक्टर का। आपके पास 2 मेन ऑप्शन हैं। पहला, विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। वो लेबर भी देखेगा और सारा सामान भी खरीदेगा। आपको बस पैसे, पानी और बिजली देनी है, एकदम टेंशन फ्री। दूसरा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसमें वो सिर्फ लेबर को मैनेज करेगा। सारा मटेरियल, सीमेंट, सरिया, ईंटें, वो सब आपको खुद खरीदना होगा। इसमें मेहनत ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी और खर्चे पर आपका कंट्रोल भी ज्यादा रहता है। अब इसमें कोई सही या गलत नहीं है, बस ये देखना है कि आपके बजट और समय के हिसाब से क्या बेस्ट है। ओके, तो साइट पर काम शुरू होने से पहले ये चेकलिस्ट पूरी होनी ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। बिल्डिंग प्लान फाइनल, बजट का अनुमान तैयार, जमीन के सारे कागजात पूरे और नगर पालिका से सारे परमिशन मिल चुके हों। और सबसे जरूरी, कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक डिटेल्ड एग्रीमेंट। इसमें पेमेंट के स्टेप से लेकर हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी सब कुछ लिखा होना चाहिए। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, सबसे सस्ता रेट देने वाले के चक्कर में मत पड़िएगा। क्वालिटी और मार्केट में उसकी रेपुटेशन देखिए। अच्छा काम हमेशा लंबे समय में सस्ता पड़ता है। चलिए अब कागजी काम से निकलकर असली साइट पर चलते हैं। फेज 2, फाउंडेशन और स्ट्रक्चर। ये वो स्टेज है जहां आपके घर की नींव रखी जाती है, उसका ढांचा खड़ा होता है। और याद रखिए, आपके घर की पूरी मजबूती और उसकी उम्र इसी बात पर टिकी है कि ये सारे स्टेप्स कितने सही तरीके से किए जाते हैं। तो एक मजबूत नींव बनाने के 4 मेन स्टेप्स हैं। पहले साइट की सफाई और लेआउट मार्किंग, फिर खुदाई, उसके बाद पीसीसी यानी एक लेवल बेस बनाना, और आखिर में सरियों का जाल बिछाकर कंक्रीटिंग। लेकिन यहां एक चीज पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, खुदाई। कई बार कॉन्ट्रैक्टर बस कुछ फीट खोदने को कहेंगे, पर आपको इस बात पर अड़ना है कि खुदाई तब तक हो जब तक हार्ड स्ट्राटा ना मिल जाए, मतलब जमीन की एकदम सख्त ठोस परत। जब नींव इस मजबूत परत पर टिकेगी, तभी ये गारंटी होगी कि आपका घर सालों बाद भी बैठेगा नहीं और दीवारों में दरारें नहीं आएंगी। अब एक टेक्निकल टर्म है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, M20। ये क्या है? आसान भाषा में ये कंक्रीट बनाने की एक रेसिपी का नाम है। M20 वो मिनिमम ग्रेड है, मतलब सीमेंट, रेत और गिट्टी का वो स्टैंडर्ड मिक्स जो आपके घर के फाउंडेशन और स्ट्रक्चर के लिए जरूरी मजबूती देता है। इससे कम ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना मतलब सीधे सीधे घर की सेफ्टी से खिलवाड़ करना। तो M20 ये याद रखिएगा। अब जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा हो, आपको कुछ क्वालिटी चेक्स पर नजर रखनी है। जैसे प्लिंथ बीम हमेशा उसके नीचे की ईंट की दीवार बनने के बाद ही डाली जानी चाहिए।
इससे फर्श के धंसने का खतरा खत्म हो जाता है। और एक बहुत जरूरी चीज, जब भी कंक्रीट डाला जाए वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर हो। ये मशीन कंक्रीट से हवा के बबल्स निकाल देती है, जिससे वो खोखला नहीं रहता और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ओके, ढांचा खड़ा हो गया। अब आपका मकान धीरे धीरे घर जैसा दिखने लगेगा। हम आ गए हैं फेज 3 में, दीवारें और यूटिलिटीज। इस फेज में आपके कमरों को शक्ल देने वाली दीवारें बनेंगी और साथ ही घर का नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम बिछाया जाएगा, मतलब बिजली की वायरिंग और पानी के सारे पाइप्स। अच्छी और मजबूत दीवारें बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं, जैसे ईंटों को हमेशा इस्तेमाल करने से पहले पानी में भिगोना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूखी ईंटें मसाले का सारा पानी सोख लेती हैं, जिससे मसाला कमजोर हो जाता है। भीगी ईंट इस्तेमाल करने से सीमेंट और ईंट के बीच का बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है। साथ ही मसाले का रेशियो 1:5 रखें और एक दिन में 3-4 फीट से ज्यादा ऊंची दीवार ना बनाएं। अब बात करते हैं छत की, यानी स्लैब की। यहाँ एक मैजिक नंबर है जो आपको याद रखना है, 5 इंच। छत के स्लैब की मोटाई कम से कम 5 इंच होनी ही चाहिए। इससे कम कुछ भी मतलब स्ट्रक्चर से समझौता। इससे पतली छत पर चलने से आपको वाइब्रेशन भी महसूस हो सकती है। तो 5 इंच ये नॉन नेगोशिएबल है। एक और स्टेप जिसमें अक्सर लोग जल्दबाजी करते हैं वो है तराई, या जिसे क्यूरिंग भी कहते हैं। देखिए, कंक्रीट सिर्फ सूखता नहीं है, वो पानी के साथ एक केमिकल रिएक्शन करके अपनी ताकत हासिल करता है। इसलिए उसे लगातार गीला रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फुटिंग और कॉलम के लिए कम से कम 12 दिन और प्लिंथ बीम और छत के लिए कम से कम 14 दिन की तराई जरूरी है। ये वो सब्र है जो आपके घर को सालों की मजबूती देता है। ध्यान दीजिए, दीवार पर प्लास्टर का काम शुरू होने से पहले रुक जाइए और ये प्री प्लास्टरिंग चेकलिस्ट जरूर देख लीजिए। क्या खिड़की की ग्रिल लग गई हैं? क्या पानी के पाइप्स लगकर लीक टेस्ट हो चुके हैं? बिजली के पाइप और बॉक्स अपनी जगह पर हैं? और सबसे जरूरी, क्या कॉलम और दीवार के जोड़ों पर चिकन मेश यानी जाली लगाई गई है? ये जाली बाद में आने वाली दरारों को रोकती है। याद रखिए, एक बार प्लास्टर हो गया तो इनमें से किसी भी काम के लिए उसे तोड़ना ही पड़ेगा। और लीजिए, हम आ गए हैं आखिरी फेज में, फेज 4, फिनिशिंग और हैंडओवर। ये वो स्टेज है जहां घर को उसकी फाइनल शक्ल मिलती है, उसकी खूबसूरती निखर कर आती है। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार रहता है, घर की चाबियां हाथ में लेना। फिनिशिंग के कामों में सीक्वेंस यानी कौन सा काम कब होगा ये बहुत मायने रखता है। सही सीक्वेंस से आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। पहले प्लास्टर, फिर दरवाजे खिड़की के फ्रेम लगने के बाद टाइलिंग। एक बहुत जरूरी टिप, फर्श का एसिड वॉश हमेशा स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने से पहले करवाएं, वरना एसिड का धुआं स्टील को हमेशा के लिए काला कर सकता है। उसके बाद बाकी फिटिंग्स जैसे नल, दरवाजे और स्विच लगेंगे और सबसे आखिर में होगा पेंट का काम। तो पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान जब भी कंक्रीट का काम हो, चाहे वो नींव हो या छत, क्वालिटी कंट्रोल के ये 3 गोल्डन रूल याद रखिए। पहला, कंक्रीटिंग से पहले ड्राइंग के हिसाब से सरिया लगा है या नहीं, ये चेक करें। दूसरा, कंक्रीटिंग के दौरान सही ग्रेड का कंक्रीट है और वाइब्रेटर चल रहा है, ये वेरीफाई करें। और तीसरा, कंक्रीटिंग के बाद कंक्रीट में कोई दरार या हनीकॉम्ब यानी खोखली जगह तो नहीं रह गई, ये देखें। ये 3 स्टेप्स आपको क्वालिटी पर नजर रखने में बहुत मदद करेंगे। और अब वो बड़ा दिन, हैंडओवर। लेकिन फाइनल पेमेंट करने और चाबियां लेने से पहले ये फाइनल चेकलिस्ट लेकर पूरे घर का एक एक कोना जांच लें। हर नल चलाकर देखें, हर स्विच ऑन ऑफ करें, बाथरूम और बालकनी में पानी डालकर देखें कि ढलान सही है या नहीं, दरवाजे खिड़कियां ठीक से खुल बंद हो रही हैं। और हाँ, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स से सारे सामान की वारंटी, बिल और अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स लेना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है। तो आखिर में बस यही कहना है कि घर बनाना सिर्फ ईंट और सीमेंट का काम नहीं है। ये एक सुरक्षित, आरामदायक और हमेशा के लिए खूबसूरत जगह बनाने जैसा है। हर स्टेप पर जागरूक रहकर, सही प्लानिंग करके और क्वालिटी पर नजर रखकर ही आप ये पक्का कर सकते हैं कि आपके सपनों का घर सही तरीके से बने। एक ऐसा घर जो सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बल्कि भरोसे, मजबूती और सुकून से बना हो।